वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 OCM BA उसका चैप्टर नंबर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसका पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कशन करने जाने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली ये चैप्टर का ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड उसमें आ रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसका पहले यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है एक मेजर था जिसको मैन्युफैक्चर या तो सेलर के सामने हम मेजर करते थे, जिसमें वो लोग कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने के लिए अलग अलग तरीके से जो हाई प्रॉफिट या तो अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो स्टेप्स या तो जो मेथड अपना रहे थे, उसी के सामने जो मेजरमेंट लिया जाता था उसको क्या बोला गया था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो उसमें 6 राइट मेन यहाँ पे बताए गए हैं: सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन, रिड्रेसल एंड कंज्यूमर एजुकेशन। उसकी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है पहला पॉइंट सेफ्टी। तो इससे कंज्यूमर में परिचित है कि हमेशा कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है जो उसकी हेल्थ को हार्मफुल करती है, उसके सामने कंज्यूमर को प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे कि सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो बहुत डेंजरस होते हैं। उसको अगर हम घर पे लेके आए और उससे अगर यूज़ किया तो उसमें हम हो सकता है कि हमें इंजरी हो सकती है। और दूसरा कि हमें स्टैंडर्डाइज सुपर क्वालिटी की अप्लायंसेस हमेशा यूज़ करने चाहिए, जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसको अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट उसमें आ रहा है इंफॉर्मेशन। तो कंज्यूमर को जो है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि इंग्रेडिएंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, डायरेक्शन टू यूज़, प्राइस, क्वालिटी, प्योरिटी। और लीगली मैन्युफैक्चर को भी ये बाउंड होना चाहिए, मतलब कि उसके ऊपर भी लॉ लागू होने चाहिए, जिससे कि वो डिस्प्ले कर पाए सभी इंफॉर्मेशन। और जो पैकेजिंग रहता है या तो लेबल रहता है उसी के द्वारा उनको भी सभी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को बतानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है चॉइस। तो कंज्यूमर के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी चीज़ें खुद ही पसंद कर पाए, तो वो अपनी जो गुड्स और सर्विस है वो खरीद पाएगा और उसको ये राइट मिलना चाहिए। वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, राइट क्वांटिटी और राइट प्लेस और राइट टाइम पे मिलना चाहिए। इसलिए जो भी सिलेक्शन का पार्ट रहेगा वो भी कंज्यूमर उसको यूज़ कर पाएगा और मार्केट से अलग अलग गुड्स और वेराइटी खरीद के लेके आएगा। उसी के ऊपर वो कोई भी ब्रांड, प्राइस, साइज़ या क्वालिटी जो रहेगी जो प्रोड्यूसर के द्वारा डिफाइन की हुई होगी। फोर्थ पॉइंट उसमें आ रहा है रिप्रेजेंटेशन। अगर कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई होता है तो या तो सर्विस से डिससेटिस्फाई होता है तो उसके पास राइट होना चाहिए कि मतलब कि हक होना चाहिए वो कंप्लेन कर पाए। और मोस्ट बिजनेस जो उसी तरह से सेटअप हो रहे हैं आजकल कि वो अपनी खुद की कंप्लेन खुद ही नोट करते हैं, उसको रिड्रेसल डिपार्टमेंट के द्वारा ये कंप्लेन जो है नोट की जाती है। फिफ्थ पॉइंट उसमें आ रहा है रिड्रेसल। रिड्रेसल में क्या है कि अगर कंज्यूमर को सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुड्स या सर्विस मिलता है, जो उसको वादा किया गया था वो कंपनी के द्वारा वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो वो उनको रिलेवेंट रिलीफ मिलना चाहिए। कंज्यूमर इतना एलिजिबल तो होना ही चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा उसको ये रिलीफ मिले। अगर कोई डैमेज मिलता है कोई भी प्रोडक्ट में तो वो उसको कंपेंसेशन ऑफर किया जाना चाहिए। कंज्यूमर के पास ये हक भी होना चाहिए कि वो कंप्लेंट भी कर पाए और उसको इक्वल राइट है कि वो रिड्रेसल भी कर पाए, मतलब कि वो दूसरी प्रोडक्ट जो है उसी सेम टाइप की क्वालिटी की और सेम क्वांटिटी की वो वापस उसको मिल जाए। सिक्स्थ पॉइंट उसमें आ रहा है कंज्यूमर एजुकेशन। एवरी कंज्यूमर मतलब कि हर एक कंज्यूमर को जो है राइट मिलता है कि वो अपनी लाइफ के दौरान इन्फॉर्म ही रहे, मतलब वो अपडेट होता रहे। कंज्यूमर जो है हमेशा उसको राइट क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम जो है वो राइट प्लेस पे ही, वो आइडियल प्राइस पे वो चीज़ मिलनी चाहिए। और इसी के लिए ये एश्योरेंस मिले, मतलब कि एक श्योरिटी मिलती है कंज्यूमर को। ये सब उसको राइट के द्वारा ही मिलने वाली है वो एजुकेटेड, मतलब उसके लिए उसको एजुकेटेड बनना पड़ेगा। और ये जो एजुकेशन है उनको मिलना ज़रूरी है, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला एजुकेशन भी उनको मिलना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है 2 मोर राइट्स, मतलब कि 2 हक जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किए गए थे, जिसमें 2 और राइट्स उसको ऐड किया गया। उसमें पहला था बेसिक नीड्स और दूसरा था हाइजीनिक एनवायरनमेंट। बेसिक नीड्स में हम जो है बात करें तो हम अपने शिष्टाचार वाली लिविंग, मतलब जो अपनी लाइफस्टाइल है उसी के हिसाब से हमें गुड्स और सर्विस जो है मिलती रहे, उसी को बेसिक नीड्स में माना गया। मतलब कि रोटी, कपड़ा, मकान अपनी डिसेंट अपने शिष्टाचार के हिसाब से मिले, वो यहाँ पे कंसिडर किया गया था। और दूसरा पॉइंट जो था हाइजीनिक एनवायरनमेंट, उसमें यह था कि हमें जो अलग अलग टाइप का पोल्यूशन जो अभी आजकल फैल रहा है उसी में अपने क्वालिटी वाली लाइफ मिले, ये भी ज़रूरी है। तो इंडिविजुअल को ये राइट है, ये हक है कि उसको पोल्यूशन फ्री एयर मिले, वाटर मिले, फूड मिले और लैंड मिले रहने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पे अब कंज्यूमर को राइट्स तो मिल गए, हक मिल गए, अब उसकी जिम्मेदारी क्या है उसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट उसमें आ रहा है कॉन्शियस यूज़ ऑफ राइट। तो एवरी कंज्यूमर जो है उसको राइट के बारे में जैसे पता चल जाता है, जिसको ये पता चलता है कि लीगली ये उनके लिए अवेलेबल है, तो कैसे उस राइट का यूज़ करना है वो भी उसको नॉलेज गेन करना चाहिए और उसकी नॉलेज उनको होनी चाहिए।
दूसरा पॉइंट उसमें आ रहा है बिवेयर ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे सेलर और प्रोड्यूसर जो है अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, जो सेल्स करने के लिए रॉन्ग और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसके बारे में जानना चाहिए और उससे बचना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में तीसरा पॉइंट आ रहा है केयर ड्यूरिंग परचेस। जब भी कंज्यूमर कोई सामान खरीदने जाता है तो उसको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो रहती है प्रोडक्ट की या तो सर्विस की वो जाननी चाहिए, और क्वेश्चन खड़े होने चाहिए दिमाग में कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है, एड्रेस क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, डायरेक्शन ऑफ यूज़, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वेट, गारंटी, वारंटी पीरियड क्या है उसका, और अदर कंडीशन क्या है, वो सब जाननी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में है सॉलिसिट फॉर द बिल। जब भी कंज्यूमर कुछ प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है तो हमेशा उसको बिल मांगना चाहिए सेलर से। अगर प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ डैमेज पाया जाता है या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की वो निकलती है, या तो फिर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फुलफिल नहीं हो पाती है प्रोडक्ट की, तो कंज्यूमर उसके लिए कंप्लेन करता है, और कंप्लेन करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम जो है वो उनके द्वारा वो फाइल जो है कंप्लेन करवाता है, और उसमें कंपलसरी ये बात है कि उनको प्रूफ जो है जो उसने परचेस किया था वो देना ज़रूरी है। वो बिल के फॉर्म में रहेगा, मतलब कि बिल जो है वो एक प्रूफ है जो कस्टमर ने चीज़ खरीदी थी, तो वही चीज़ उसको वहाँ पे साथ में सबमिट करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में है फिफ्थ पॉइंट। उसमें लिखा है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, मतलब कि हमेशा कस्टमर को हिस्सा लेना चाहिए। जहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्टिविटी होती है उसमें हमेशा अवेयरनेस जो है फैलानी चाहिए कंज्यूमर को, जिसमें राइट्स और उसका कैसे यूज़ अच्छे से कर पाए उसके बारे में न्यूज़ जो है वो स्प्रेड करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट उसमें आ रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब कि हर एक कंज्यूमर जो है उसको हमेशा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में। जैसे ही कोई गुड्स या सर्विस वो यूज़ करता है उसके बाद वो उसको डिस्पोज करता है तो उसमें डर्ट या पोल्यूशन ना फैले या स्प्रेड ना हो, ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि दिस इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में है उसका लास्ट पॉइंट, नो इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटीज़। तो कोई भी कंज्यूमर जो है कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको जब वो लीगल मैटर है उसको फॉलो करना चाहिए। ही शुड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन ब्लैक मार्केटिंग, मतलब कि वो ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, गुड्स का होर्डिंग नहीं करना चाहिए, और कोई भी ऐसी अनैतिक प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए जिससे खुद को या दूसरों को नुकसान पहुँचे। तो ये था यहाँ पार्ट 2। पार्ट 3 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो मुझे यहाँ पे वो कमेंट बॉक्स दिया है उसमें आप लिख कर बता सकते हैं। तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।